दोस्तों, हमने पिछली वीडियो से बर्ब शूट की बिगिनर टू एडवांस लेवल की नई सीरीज शुरू की है। तो आप इसे फॉलो ज़रूर करिएगा और उससे आप बर्ब शूट को बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। आज की वीडियो हमारी बर्ब शूट की सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम और कुछ नया सीखने वाले हैं बर्ब शूट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी बर्ब शूट की बिगिनर टू एडवांस लेवल की सेकेंड वीडियो है। इसमें हम आज बर्ब शूट के बारे में और नया कुछ थोड़ा सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम बर्ब शूट के दो तीन जो बटन्स है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। हम कैसे अपना जो टारगेट है उसे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी स्कैनिंग जो है उसे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना बर्ब शूट ओपन कर लिया है। नेक्स्ट करते हैं, यूज़ बर्ब शूट डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ हम यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बर्ब शूट ओपन होने देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको कुछ फीचर्स हैं जो कम्युनिटी एडिशन में नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ वो फीचर्स प्रोफेशनल एडिशन में ही मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना प्रोफेशनल एडिशन यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे सारे जो फीचर्स हैं, जो भी सेटिंग्स हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो भी आप बर्ब शूट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल एडिशन के हिसाब से सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज हम जानेंगे न्यू स्कैन कैसे इनिशिएट करते हैं और लाइव टास्क कैसे बनाते हैं। इस चीज़ को हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप दो तरीके से न्यू स्कैन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, टारगेट में या फिर प्रॉक्सी में जाते हैं, ओपन ब्राउज़र कर सकते हैं। ब्राउज़र को ओपन करिए और जैसे ही आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप अपना टारगेट जो भी है, मान लीजिए xyz.com आपका टारगेट है, तो उस टारगेट को वहाँ पे एंटर कर सकते हैं और वहाँ पे उसकी रिक्वेस्ट को कैप्चर करके, रिक्वेस्ट को कैप्चर करने के बाद आप उसे राइट क्लिक करके स्कैन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। रुकिए, मेरा ब्राउज़र एक बार ओपन हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। google.com, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए एरर आ रही है, ठीक है, अननोन ट्रस्टेड होस्ट का एरर आ रहा है। सर्टिफिकेट हमें डालना पड़ता है, ठीक है। यस, हो गया, हमने सर्टिफिकेट को इंपोर्ट कर दिया है। देखिए मैंने सर्टिफिकेट को कैसे इंपोर्ट किया। तो हमें यहाँ पे अगर सर्टिफिकेट इंपोर्ट करना है, मान लीजिए हमारी साइट्स HTTP पे नहीं चलती, तो हमें इसे सर्टिफिकेट इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट इंपोर्ट करने के लिए आपको पहले जनरेट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट। यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करके यस पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा और उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करके आपको जो आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा, सर्टिफिकेट इन DER फॉर्मेट, प्राइवेट की होगी या फिर आपका जो भी टाइप का सर्टिफिकेट होगा, जनरली आपको यहाँ पे DER फॉर्मेट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है और आपका सर्टिफिकेट आपने जहाँ पे भी जनरेट करके सेव किया है वहाँ से आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट इंपोर्ट कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करके आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद आपकी जो भी साइट्स है वो HTTP साइट्स भी यहाँ पे ओपन होने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस रिक्वेस्ट को सबसे पहले कैप्चर करते हैं। ये देखिए मैंने कैप्चर करी, तो यहाँ पे सारा कुछ टारगेट में आ गया है। एक काम करते हैं, हम चलते हैं इंटरसेप्ट पे, इंटरसेप्ट ऑन करते हैं और इस पेज को रीलोड करते हैं। तो ये देखिए रीलोड करते ही यहाँ पे जो google.com होस्ट है उसकी रिक्वेस्ट मुझे यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है। अब मैं यहाँ से सीधा अपना जो स्कैन है वो इनिशिएट कर सकता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मुझे स्कैनिंग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये जैसे ही मैं स्कैन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक्टिव स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है डू पैसिव स्कैनिंग और एक्टिव स्कैनिंग का, तो ये भी मैं चीज़ यहाँ से कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसे स्कैनिंग पे नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये चीज़ किया है
ठीक है, तो हम इसे बंद कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर और न्यू स्कैन हमें इनिशिएट करना है। ये देखिए, मैंने आपको पिछली बार बोला था कि आपको एरर लॉग्स या फिर जो भी इवेंट्स होंगी उसके लॉग यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ये देखिए 10 एरर लॉग्स है जो कि सॉकेट क्लोज का एरर है। उसके बाद एडवाइस google.com http2 यूजिंग ये इंफॉर्मेशन है। ये दूसरा एक एरर लॉग है अननोन होस्ट करके। ठीक है, तो एरर लॉग्स जो भी होंगे या इंफॉर्मेशन लॉग्स जो भी होंगे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद जो भी वल्नरेबिलिटीज फाइंड होंगी, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। वो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी नॉट फोर्स्ड एनफोर्स्ड पे मैंने क्लिक किया, ये जो वल्नरेबिलिटी है उस पर मैंने क्लिक किया तो उसकी सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखिए स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी नॉट एनफोर्स्ड करके जो वो है उसकी सिवियरिटी क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ठीक है, पाथ कौन सी जगह पे फाइंड हुई है, होस्ट क्या है, फिर उसका इश्यू का पूरा डिस्क्रिप्शन है, रेमिडिएशन कैसे करते हैं, रेफरेंसेस, वल्नरेबिलिटी क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें। और जहाँ पे हमें फाइंड हुई है उसकी रिक्वेस्ट भी हमें यहाँ पे दिख जाएगी। ये देखिए इस रिक्वेस्ट पे हमें फाइंड हुई है और उसका रिस्पॉन्स हमें क्या मिला है वो भी हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो डैशबोर्ड पे इन शॉर्ट आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक टास्क आपको जनरेट करना है, आपको अपना न्यू स्कैन इनिशिएट करना है। ठीक है, ऑटोमेट स्कैन इनिशिएट करना है, उसके लिए आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको स्कैन नहीं करना है। तो आप न्यू स्कैन कैसे जनरेट करेंगे, कैसे बनाएंगे, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन्स कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले न्यू स्कैन पे क्लिक करते हैं। तो न्यू स्कैन बेसिकली दो टाइप्स के आप बर्बशूट में स्कैन कर सकते हैं। एक तो है क्रॉल एंड ऑडिट और दूसरा है क्रॉल। ठीक है, तो क्रॉल एंड ऑडिट ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर क्रॉल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्रॉल एंड ऑडिट और क्रॉल के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्रॉल एंड ऑडिट में सबसे पहले क्या होता है कि क्रॉल एंड ऑडिट के अंदर आप जो भी वेबसाइट को स्कैन करने के लिए रखेंगे उस वेबसाइट के सबसे पहले बर्बशूट क्या करेगा, उस वेबसाइट के सारे यूआरएल्स को क्रॉल करेगा। एक एक चीज़ वहाँ पे जो भी यूआरएल्स होंगी, जो भी फाइल एंड्स होंगे, जो भी सारी चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों को क्रॉल करेगा। और वो जो यूआरएल्स सारे क्रॉल हुए हैं, जो मान लीजिए 1,100 1,200 जो भी यूआरएल्स मान लीजिए फाइंड हुए हैं उन सबको उसके बाद ऑडिट करेगा। उनमें जो भी पैरामीटर्स हैं यूआरएल्स में, जो भी फाइल्स हुए, ये सारी चीज़ें ऑडिट करेगा और वहाँ पे जो भी वल्नरेबिलिटीज होंगी वो फाइंड करेगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जो क्रॉल है उसमें क्या करेगा, सिर्फ उसे क्रॉल करेगा। उस वेबसाइट की जो भी यूआरएल्स हैं उन सारी यूआरएल्स को, एंड पॉइंट्स हैं, जो भी पेजेस हैं, जो भी स्टैटिक पेज हैं, डायनेमिक पेज हैं, वो सारी चीज़ें वो क्रॉल करके आपके सामने टारगेट के अंदर, ये जो टारगेट टैब है वहाँ पे आपको साइट मैप में दिखा देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो google.com का ये देखिए आपको यहाँ पे साइट मैप दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए जो भी चीज़ें उसने क्रॉल की है ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसा ही दिखता है ये साइट मैप। तो वापस आ जाते हैं हम क्रॉलिंग के ऊपर और न्यू स्कैन के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको स्कैन का टाइप सिलेक्ट करना है, क्रॉल एंड ऑडिट या फिर क्रॉल। फिर आप जिस यूआरएल को यानी कि जिस वेबसाइट को क्रॉल करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको स्कैन यूजिंग HTTP और HTTPS से करना है, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और उसके बाद यूजिंग माई स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल, अगर आपको HTTP या HTTPS से क्रॉल नहीं करना है, स्कैन नहीं करना है, तो आप अपने स्पेसिफिक प्रोटोकॉल से भी इसे किसी भी वेबसाइट को स्कैन करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डिटेल स्कोप कॉन्फ़िगरेशन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसमें आप अगर यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है यू कैन कॉन्फ़िगर मोर डिटेल स्कोप कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग यूआरएल प्रीफिक्स और एडवांस मैच मिक्स रूल्स। ठीक है, यहाँ पे यूज़ एडवांस स्कोप कंट्रोल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूड यूआरएल, आपको किसी वेबसाइट के कुछ यूआरएल्स ही अगर स्कैन करने हैं तो उन यूआरएल्स को आप इंक्लूड कर दीजिए, उतने ही यूआरएल्स को ये क्रॉल करेगा और उसको स्कैन करेगा बर्बशूट जो है। उसके बाद एक्सक्लूड यूआरएल्स में भी आप कर सकते हैं कि आपको किसी वेबसाइट के कुछ जो मान लीजिए आपको कुछ वेबसाइट के जो स्टैटिक यूआरएल्स हैं, स्टैटिक पेजेस हैं, उन्हें क्रॉल नहीं करना है, उन्हें स्कैन नहीं करना है, तो आप उन
यूआरएल्स को, उन पेजेस को एक्सक्लूड कर सकते हैं ताकि बर्बशूट उसे यूज़ ना करे, उसे स्कैन ना करे। बाकी जो भी डायनेमिक पेजेस हैं, डायनेमिक यूआरएल्स हैं, यूआरएल्स विद पैरामीटर हैं, उन्हें भी सिर्फ ये स्कैन करे। ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो आपने जो कॉन्फ़िगरेशंस बनाई हैं उसे लाइब्रेरी में सेव भी कर सकते हैं, और सेव करने के बाद उसे यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं और उसे यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, इन कॉन्फ़िगरेशन को। ये देखिए यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप किसी एक प्रोटोकॉल को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आईपी और होस्ट डालिए, पोर्ट नंबर डालिए, फाइल डालिए, और यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो आपका जो यूआरएल है वो एक्सक्लूड या इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से एडिट, रिमूव, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम स्कैनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो स्कैन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है कि आप किसी एक स्कैन को पर्टिकुलर, जो भी आपको जिस एरिया में स्कैन करना है, मान लीजिए आपको कुछ चीज़ें ही स्कैन करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया तो ये सारी चीज़ें, ये देखिए आपको एक स्कैनिंग पॉलिसी बनानी है, ठीक है। मान लीजिए आपको एक पॉलिसी बनानी है कि इस पॉलिसी से मैं ये सारी चीज़ें, या फिर एक ही पॉलिसी आप मल्टीपल साइट्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं, जो आप एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करके। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना स्कैन पॉलिसी करके एक पॉलिसी बनाता हूँ जिसमें मैं अपना कस्टमाइजेशन करता हूँ, ठीक है। स्कैनिंग कॉन्फ़िगरेशन का कस्टमाइजेशन मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। ये देखिए क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन में मैक्सिमम लिंक डेप्थ यहाँ पे 5 दी है, मुझे यहाँ पे मान लीजिए चेंज करके करना है 10, तो मैं यहाँ पे 10 कर सकता हूँ। यानी कि ये जो क्रॉलिंग है वो मैक्सिमम लिंक डेप्थ कहाँ तक जाएगी, तो 10 मानी कि 10 डेप्थ तक ये क्रॉलिंग करेगा। ये इतनी सारी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्रॉलिंग स्ट्रेटजी नॉर्मल से फास्ट करनी है, फास्टर करनी है, नॉर्मल रखनी है, मोर कंप्लीट रखनी है, मोस्ट कंप्लीट रखनी है, तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो जनरली हम नॉर्मल पे रखते हैं। आप ये सारी चीज़ें, ये क्या है, आप एक अपनी खुद की एक स्कैन पॉलिसी बना रहे हैं, खुद का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, और उस कॉन्फ़िगरेशन को आप मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन आपने कर लिया मान लीजिए, ठीक है। आपको अप्लाई करना होगा, मान लीजिए आप फिर से 5 कर देते हैं और इसे अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। फिर क्रॉल की लिमिट, मैक्सिमम क्रॉल टाइम 150 मिनट्स तक का होगा, ठीक है। मैक्सिमम यूनिक लोकेशन डिस्कवर्ड, 1500 यूनिक लोकेशन अगर डिस्कवर हो जाएगी तो आपका क्रॉलिंग ख़त्म हो जाएगा। मैक्सिमम रिक्वेस्ट काउंट जितनी जाएंगी, मान लीजिए आप यहाँ पे सेट करते हैं 5000 रिक्वेस्ट मैक्सिमम जानी चाहिए। उसके बाद अगर कोई भी रिक्वेस्ट जाती है तो क्रॉलिंग बंद हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगर करा हमने। यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे इसे निकाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमें 150 मिनट से 100 मिनट सेव कर देनी है, तो 100 मिनट कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि वो चेंज नहीं होगा सेव जब तक आप सेव पे क्लिक नहीं करेंगे, तो हम आगे जाके कर लेंगे। फिर लॉगिन फंक्शनलिटी को आपको, अगर किसी वेबसाइट के अंदर आप लॉगिन फंक्शनलिटी को टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होंगी। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, अटेम्प्ट टू सेल्फ रजिस्टर अ यूज़र, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस चेकबॉक्स को टिक कर देंगे तो जो आपका बर्बशूट है वो किसी भी वेबसाइट के अंदर जहाँ पे आप स्कैनिंग क्रॉलिंग कर रहे हैं वहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर देगा। आपको खुद से रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, ये जो टिक बॉक्स है यहाँ पे ट्रिगर लॉगिन फेलियर यूजिंग इनवैलिड यूज़र नेम, ठीक है। तो इनवैलिड यूज़र नेम अगर होगा तो वो भी ट्रिगर करेगा। ये सारी फंक्शनलिटी भी आपको बर्बशूट में मिल जाती है, इससे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा हैंडलिंग एप्लीकेशन एरर ड्यूरिंग क्रॉलर, ठीक है। तो आप मान लीजिए किसी वेबसाइट को स्कैन या क्रॉल कर रहे हैं, तो उसके दौरान अगर क्रॉल या स्कैन करने के दौरान आपको कुछ एरर आएगी तो वो आप कैसे हैंडल करेंगे, उसे भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है पॉज टास्क इफ़ 10 कॉन्जिक्यूटिव रिक्वेस्ट टाइम आउट, मतलब कि आप किसी वेबसाइट को स्कैन कर रहे हैं और आपकी 1 by 1 10 रिक्वेस्ट जो है वो टाइम आउट हो रही है, तो यहाँ पे आप
स्कैन को या फिर क्रॉल को जो है पॉज कर सकते हैं। ये सेटिंग आपने करी है, मान लीजिए आप इसे चेंज करके 20 कर देते हैं। और ब्लैंक परसेंटेज ऑफ रिक्वेस्ट टाइम आउट, आप परसेंटेज में भी इसे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 50% रिक्वेस्ट अगर आपकी टाइम आउट जाती है तो आप क्रॉल को या फिर स्कैन को पॉज कर दे, ऐसी सेटिंग कर सकते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ क्रॉल डू 1 फॉलोअप पासिस टू रिट्राई द रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है। तो ये सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे मिसलेनियस में। तो मिसलेनियस में यहाँ पे और कुछ भी सेटिंग्स दिए गए हैं, जहाँ पे लिखा है देयर इज सेटिंग लेट यू कस्टमाइज सम डिटेल्स ऑफ द क्रॉल, ठीक है। सबमिट फॉर्म्स, आप फॉर्म डायरेक्टली सबमिट हो जाएंगे क्रॉल के दौरान। फिर कस्टमर यूज़र एजेंट, आपको यूज़र एजेंट यानी कि आपका जो ब्राउज़र है, यूज़र एजेंट जो रिक्वेस्ट के अंदर एक हेडर जाता है, उसकी वैल्यू को आपको कस्टमाइज़ करना है। मान लीजिए मैं मोजिला की जगह यहाँ पे डाल देता हूँ क्रोम। तो जितनी भी मेरी रिक्वेस्ट जाएंगी उन सारी रिक्वेस्ट के अंदर मेरा यूज़र एजेंट जो है वो गूगल क्रोम ही जाएगा, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट रोबोट डॉट टी को रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट साइट मैप करना है। मैक्सिमम आइटम रिक्वेस्ट फॉर द साइट मैप इस 1000, आपको इस वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा फॉलो हिडन लिंक्स इन कमेंट एंड जावास्क्रिप्ट। मान लीजिए किसी वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट है और या फिर कमेंट दी गई है, वहाँ पे जो हिडन लिंक्स दी गई है उनको आपको क्रॉल करना है कि नहीं, मैक्सिमम कितनी डेप्थ तक क्रॉल करना है, ठीक है। मैक्सिमम कितने हिडन लिंक्स को आपको क्रॉल करवाना है, ये सारी चीज़ें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मान लीजिए आप इससे बढ़ा के 1500 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, एक पॉलिसी बना सकते हैं और उस पॉलिसी को स्कैन करने के लिए, किसी भी वेबसाइट को स्कैन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा एम्बेड ब्राउजर ऑप्शंस, ठीक है। यूज एम्बेड ब्राउजर फॉर क्रॉलिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक सेटिंग इसमें कुछ बताने लायक नहीं है कि आप ये सेटिंग ऐसे ही रखिए ऐसे ही रखिए। वो आप अपने हिसाब से, आप कौन सी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट पे बग फाइंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख के आप अपने हिसाब से इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और साथ में ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ जो पॉलिसी है, कॉन्फ़िगरेशन से आपको डिफ़ॉल्ट दी गई है, वहाँ से भी आपको अगर सिलेक्ट करना है लाइब्रेरी में से, तो ये देखिए लाइब्रेरी है, ये क्रॉलिंग की लाइब्रेरी है। मान लीजिए मुझे एक क्रॉलिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्रॉल लिमिट 10, ठीक है, वो वाली मैंने सिलेक्ट करी है। उससे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरी एक पर्टिकुलर साइट के लिए सेट हो गई है। इसे यूज़ करके मैं किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे क्रॉल कर सकता हूँ इस फंक्शनलिटी को यूज़ करके। या फिर दूसरी भी कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखिए यहाँ पे क्रॉल स्ट्रेटजी, फास्टेस्ट, फास्टर, मोर कंप्लीट, मोस्ट कंप्लीट, ये सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट कर ली, नेवर स्टॉप क्रॉल ड्यू टू द एप्लीकेशन एरर, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे इससे यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप जो क्रॉल की स्कैन कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी जो पोजीशन है वो भी यहाँ पे मैटर करती है। आप यहाँ पे क्रॉल 10 मिनट वाली फर्स्ट रखते हैं और उसके बाद नेवर स्टॉप वाली रखते हैं, तो भी आपके स्कैनिंग के ऊपर बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा। तो आप अपनी जो स्कैनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसकी पोजीशन को भी ठीक से आप प्लेस कीजिएगा ताकि आपका जो भी स्कैनिंग है वो प्रॉपरली हो सके। तो फिलहाल के लिए मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद तीसरा आता है एप्लीकेशन लॉगिन। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट को स्कैन कर रहे हैं जिसमें आपको वेबसाइट को ऑटो क्रॉलिंग या फिर ऑटो स्कैनिंग करने के लिए जब बर्बशूट उसे स्कैन करेगा, क्रॉल करेगा, तो उसे उस पर्टिकुलर लॉगिन पेज के ऊपर जाके उस वेबसाइट के अंदर लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड लगेगा, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए रहेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको लाइब्रेरी में से उठाना है, तो लाइब्रेरी में अभी कुछ भी नहीं है, तो आप अपना खुद का एक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। यहाँ पे आप लेबल दे सकते हैं लॉगिन फॉर्म करके। उसमें आपको मान लीजिए कोई वेबसाइट के ऊपर जो जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं उसमें आपने एक अकाउंट बनाया है यूज़र
वन और पासवर्ड करके ऐसा कोई आपने अकाउंट बनाया है, तो उस वेबसाइट को स्कैन करने के लिए आपको इस यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑटोमेटिक स्कैनिंग होगा तो इसकी एक आप पॉलिसी बना सकते हैं, यानी कि एक लॉगिन फॉर्म का क्रेडेंशियल आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं इसकी स्कैनिंग के दौरान। ठीक है, ये देखिए यूज़ लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ये लॉगिन फॉर्म वाला सिलेक्ट किया है, तो उसे यूज़ करेगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ रिकॉर्डेड लॉगिन सीक्वेंसेस। आप यहाँ पे लॉगिन सीक्वेंस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये देखिए न्यू पे क्लिक करिए, नाम दीजिए, पेस्ट स्क्रिप्ट करिए। ठीक है, और यहाँ पे आप लॉगिन सीक्वेंस जो है वो आप रिकॉर्ड करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसकी मदद से आप लॉगिन करवा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आप लॉगिन क्रेडेंशियल का यूज़ करें। मान लीजिए आपने जो वेबसाइट के ऊपर आप टेस्ट कर रहे हैं, उस वेबसाइट के ऊपर जो भी आपने यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किया है जिससे आप लॉगिन करते हो, उस यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके ऐड कर दीजिए और उस यूज़र नेम पासवर्ड को स्कैनिंग के दौरान यूज़ कीजिए। तो ऐसे आप इसे एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिसोर्सेस, और रिसोर्स को भी आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेस आप यहाँ से ले सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रिसोर्स पूल यहाँ पे 10 है, मैक्सिमम रिक्वेस्ट आप यहाँ पे न्यू भी ऐड कर सकते हैं, क्रिएट न्यू रिसोर्स पूल भी कर सकते हैं। मैक्सिमम कॉन्करेंट रिक्वेस्ट कितनी जानी चाहिए, आपको अगर दो रिक्वेस्ट के बीच में डिले रखना है, मान लीजिए आपको 5 मिली सेकेंड या फिर 10 मिली सेकेंड का डिले रखना है किसी रिक्वेस्ट के अंदर, दो रिक्वेस्ट के भेजने के बीच के अंदर, तो आप ये सेट कर सकते हैं यहाँ से डिले बिटवीन रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करके। ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल रखना है वो भी कर सकते हैं, रैंडम इंटरवल रखना है तो वो भी कर सकते हैं, या फिर इंक्रीज डिले इन इंक्रीमेंट ऑफ 5 सेकेंड या फिर 1 सेकेंड रखते हैं, 4 मिली सेकेंड रखते हैं। मान लीजिए आपने ये सिलेक्ट किया तो आपका क्या होगा, पहली बार 4 मिली सेकेंड पे रिक्वेस्ट जाएगी, दूसरी बार 4 इंटू मतलब 4 के बाद 5 मिली सेकेंड पे जाएगी, फिर 6 मिली सेकेंड पे जाएगी, ऐसे करके जो डिले है वो इंक्रीज होता जाएगा। ये सारी चीज़ें क्यों यहाँ पे आपको यूज़ करनी है कि ताकि मान लीजिए किसी वेबसाइट को जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे किसी फायरवॉल होगी या फिर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल होगी या फिर जो नेटवर्क फायरवॉल वो होगी, वहाँ पे किसी ने अगर उस वेबसाइट के ओनर ने वहाँ पे उसे डिप्लॉय किया हुआ है, फायरवॉल डिप्लॉय किया हुआ है, तो आप अगर एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजेंगे तो फायरवॉल को पता चल जाएगा कि ये बहुत सारी रिक्वेस्ट एक ही आईपी से आ रही है और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एक साथ आ रही है, तो वो फायरवॉल आपकी रिक्वेस्ट ब्लॉक भी कर सकती हैं और आपकी स्कैनिंग या फिर क्रॉलिंग जो है वो पॉज या बंद भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी, डिले यूज़ करना पड़ेगा अपनी रिक्वेस्ट को भेजने के पहले दो रिक्वेस्ट के बीच में, तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस थी एक न्यू सेटिंग करने के लिए, और ऑब्वियसली आपको यहाँ पे यूआरएल डालना पड़ेगा जिसको आपको स्कैन या फिर क्रॉल करना है। ठीक है, और यहाँ पे यूआरएल डालने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ www.google.com। ठीक है, और यहाँ पे मैं ओके करूँगा। सम ऑफ द स्पेसिफाइड यूआरएल्स कैन आर आउट ऑफ स्कोप। ठीक है, तो ये आउट ऑफ स्कोप दिखा रहा है। मान लीजिए मैं इसे मिटाकर आप जो भी जिस भी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे डालिए, ओके कीजिए, और आपका स्कैन, आपका टास्क यहाँ पे बन जाएगा और स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्रॉलिंग आपने सिलेक्ट किया है तो क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आप इस न्यू स्कैन बटन से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज मैंने जो भी ये न्यू स्कैन वाला जो भी सब कुछ समझाया, जो भी सिखाया, वो आपको समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक और नए बटन या फिर एक और नए टैब को हम सीखेंगे डिटेल में। तो तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज मैंने आपको बर्ब शूट का जो भी पार्ट सिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे यूज़ करके बग बाउंटी एथिकल हैकिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इसे देखकर बर्ब शूट को सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में बर्ब शूट के एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज
बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।